नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि जब भी आपका फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट है वो अभी से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल जल्द होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा फिजिकल कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके साथ क्या फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों प्रोसेस एक साथ होगी या नहीं होगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट है कि सर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है, तो क्या हमारे को भर्ती प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा? तो सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से यहां पर देने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये फोटो निकाली गई है, और इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहां पर जो मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है क्रूशियल डेट 14 अक्टूबर 2024, यानी इसका मतलब समझिए क्रूशियल डेट होता क्या है। क्रूशियल डेट का मतलब होता है कि जो आपके फॉर्म में अप्लाई की लास्ट डेट होती है वही आपकी क्रूशियल डेट होती है। और यहां पर एसएससी एक चीज अच्छे तरीके से मेंशन कर रखी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए, अगर बाद के है तो वो नहीं चलेंगे। ठीक है, ये बात नोटिफिकेशन में कह रखी है। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट है या तो वो पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है, या फिर अब मतलब फॉर्म भरते समय तो हमने पुराना वाला लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर जब हमारा फिजिकल होगा तो हमारे पास तो क्रूशियल डेट के बाद वाले डॉक्यूमेंट है, तो क्या वो चल जाएंगे? तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर होता क्या है, क्रूशियल डेट यहां पर एसएससी मेंशन करती है कि भाई जो भी आपका ये जो तारीख है इससे पहले के होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इतना इश्यू नहीं आता, एक दो सेंटर के ऊपर ये चीज देखी जा रही है। ठीक है, लगभग अधिकतर 90% यहां पर पास कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अभी इसमें ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक, कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन होना चाहिए, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ यहां पर जेन्युइन होना चाहिए, जो भी जानकारी दे रखी है वो आपके 10th के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, आपको कोई भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कोर्ट से एक एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट बनवा ले। ठीक है, और अच्छे से उसमें मेंशन कर दे जो भी आपकी जानकारी है। ठीक है, एफिडेविट कैसे बनता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया, वो वीडियो चैनल के अंदर है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट मैं आपको एक एक करके यहां पर बताने वाला हूं, आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट कर लेना है। ठीक है, यहां पर जो पहला डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, यहां पर मैट्रिकुलेशन यानी माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी आयु, नाम और शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए, ठीक है, यानी जो आपका 10th का मार्कशीट है वो आपका चाहिए होता है, 10th का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आपका मांगा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पीआरसी भी बोलते हैं इसको कई जगह। ठीक है, यानी मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है वो आपका मांगा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर ये सेंटर का होता है या फिर अपने स्टेट का ही होता है, तो यहां पर इसे स्टेट गवर्नमेंट यहां पर जारी करती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं मान्य एनसीसी प्रमाण पत्र। अभी कोई कैंडिडेट जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और उसने फॉर्म भरते समय अगर एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है तो यहां पर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट फिजिकल के समय भी मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट होता है तब आपका ये मांगा जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय लगाया है। और सेम वही होगा, अगर आपने ए सर्टिफिकेट लगाया तो ए मांगा जाएगा, बी लगाया बी मांगा जाएगा, सी लगाया तो सी मांगा जाएगा। अगर आपने गलती से भर दिया, जैसे ए लगाना था, आपके साथ ए सर्टिफिकेट, आपके पास ए सर्टिफिकेट है और आपने बी लगा दिया या सी लगा दिया, तो क्या होगा? तो यहां पर फ्रेंड्स होता क्या है कि आप इसमें आपको नंबर वगैरह बाद में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक कारण से आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एफिडेविट वगैरह होता है वो आप बनवा के ले जा सकते हैं, लास्ट हथियार आपका एफिडेविट ही होता है। ठीक है, इसमें इसके बाद में यहां पर अगला है सेवा रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र। यह आपके लिए नहीं है, जो यहां पर सेवा रक्षी कर्मी है, ठीक है, उनके लिए होता है, एनेक्सर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो पूर्व सैनिकों के लिए अंडरटेकिंग नोटिस होता है, एनेक्सर 5, ठीक है, वो होता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, सबसे पहला डाउट होता है कि सर ये स्टेट का होता है या सेंटर का होता है, तो ध्यान रखिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में ऊंचाई सीने की माप में छूट के लिए प्रमाण पत्र होता है एनेक्सर, ठीक है, एनेक्सर 9 यहां पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऊंचाई सीने की माप और छूट के लिए, ठीक है। इसके बाद में दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदनों के लिए जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र होता है, यह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब दंगा पीड़ित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। और हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तो ये एनेक्सर आपको बनवाना है। इसके बाद में पश्चिमी पाकिस्तानी वगैरह है तो उनको लिए एनेक्सर यहां पर 13, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यह दस्तावेज चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक मानदंडों और दस्तावेजों का विवरण देता है, ठीक है। मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब वहां पर चाहिए होगा, और उनका आपको फोटोकॉपी का भी सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सभी की 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ध्यान रखना आपका हाथ वगैरह जितना भी है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट थे वो थे 10th का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ में यहां पर जो हाइट में छूट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट, हाइट और चेस्ट और छूट सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें भी यही डॉक्यूमेंट आपके लिखे हुए थे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अभी बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट किया गया था। एक नोटिस यहां पर ये देख सकते हैं, पिछली भर्ती का ही है, ठीक है। अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, डोमिसाइल मैंने आपको बता दिया स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। इसके बाद एक नोटिस ये देखकर किसी कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, ठीक है। अभी क्यों कर दी गई वो आप जानिए। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड होता है, वो एडमिट कार्ड आप अपना लेकर जाइए, जब भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, अगर आपने 12वीं लगाया तो, ठीक है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड डॉक्यूमेंट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटोकॉपी सेट ओल्ड डॉक्यूमेंट, बायां हाथ का अंगूठा साफ रहना चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हाइट, चेस्ट, छूट सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। हाइट, चेस्ट, छूट सर्टिफिकेट जिनको चाहिए होते हैं वो, डॉक्यूमेंट मिस्टेक हुआ तो एफिडेविट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मोटे मोटे। इसके बाद में अभी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को नोटिस भेजा गया और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, वो क्यों कर दी गई इसका कारण यहां पर आप देखिए। सभी एक बार सब वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां पर चैनल के ऊपर आपको जेन्युइन जानकारी मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हैं इसमें उम्मीदवारी रद्द क्यों कर दी गई थी, तो इसमें आपको कारण आपको समझना है। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी ने ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वो जो कि 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया था, ठीक है। इसके बाद में लेकिन एसएससी के नियमों के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र की अंतिम मान्य तिथि 17 अगस्त 2017 और एसएससी का पत्र क्रमांक इसके अनुसार आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा, यहां पर आप देखिए। इस अभ्यर्थी का मुख्य कारण यही था कि ओबीसी प्रमाण पत्र जो एसएससी के शर्तों के अनुसार मान्य समयावधि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 अगस्त 2022 के बीच में होना चाहिए था, ठीक है, के बीच का नहीं था, ठीक है। इसलिए इसे कास्ट कैटेगरी में नहीं माना गया और संभावित रूप से यूआर में डालकर रिजेक्ट कर दिया। यानी पहले ओबीसी में था, सर्टिफिकेट इसके पास था नहीं, इसको ओबीसी में डाल दिया, ठीक है। मतलब जो था वही समयावधि के बीच में नहीं था, इस वजह से यूआर में डाला गया। यूआर में डालने की वजह से या तो वो एज में बाहर हुआ है या फिर कट ऑफ से बाहर हो गया, ठीक है। यही 2 कारण थे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये कारण था। और यहां पर एक ये देख सकते हैं इस कैंडिडेट को क्या क्या लिखा गया है। चूंकि अभ्यर्थी ने यह प्रमाण पत्र देरी से बनाया था, इसलिए इसे यूआर जनरल में श्रेणी में डाला गया। यूआर श्रेणी में जांच करने में अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिक पाई गई। मैंने बोला था ना, या तो ये आयु में निकला या कट ऑफ में निकल गया, ठीक है। यानी यूआर कैटेगरी के अनुसार वह अभ्यर्थी ओवरेज हो चुका है, ठीक है। ये देख लीजिए। इसके बाद में एक जो और नोटिस मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी एक कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी है, क्योंकि यहां पर क्रूशियल डेट की जो शर्तें थी वो उम्मीदवार की उम्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इत्यादि के मान्यता प्राप्त होने की अंतिम तिथि को तय करती है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर देखिए क्रूशियल डेट क्या है। सबसे पहले 14 अक्टूबर 2024 को इस भर्ती की क्रूशियल डेट घोषित की गई थी, ठीक है। ये देख लीजिए, मतलब जो आपकी ये भर्ती है उसमें आपकी क्रूशियल डेट क्या है, 14 अक्टूबर 2024, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा।
यहां पर मैंने शायद आपको 2 नोटिस दिखाए थे। एक नोटिस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके बाद में दूसरा नोटिस अभी मैं आपको और बता दूंगा। यहां पर सबसे पहले आप समझिए क्रूशियल डेट होता क्या है। क्रूशियल डेट यहां की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है और 14 अक्टूबर 2024 को इस भर्ती की क्रूशियल डेट घोषित की गई थी। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस योग्यता और जन्म तिथि आदि इस तिथि यानी 14 अक्टूबर 2024 तक या इससे पहले जारी होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बनाए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह चीज मायने नहीं रखती। अगर आपका ऑनलाइन है, एकदम सही है, जेन्युइन है, तो आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन किन कारणों से हो सकता है, ये आप देखिए। सबसे पहले यहां पर यह देखिए, इसमें ओबीसी कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए डीवी में रिजेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहले ओबीसी वाले कैंडिडेट देख लीजिए, बाद में मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट यानी सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी। सर्टिफिकेट पर क्लियरली लिखा हो कि नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत है। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीदवारों के लिए डीवी में रिजेक्शन के ये कारण है। इसके बाद में क्रूशियल डेट 14 अक्टूबर 2024 से पहले जारी होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपका क्रूशियल डेट से पहले जारी होना चाहिए। इसके बाद रिजेक्शन किन कारणों से हो सकता है कि ओबीसी प्रमाण पत्र 14 अक्टूबर 2024 के बाद का है, नॉन क्रिमिनल ईयर का जिक्र नहीं है। ठीक है, प्रमाण पत्र राज्य स्तर का केंद्र सरकार में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके साथ कास्ट का नाम एग्जैक्ट मैच नहीं करता, जैसे स्पेलिंग या सबकास्ट इश्यू। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एसएससी के अनुसार नहीं है, ये ओबीसी के रिजेक्शन के कारण है। इसके साथ ईडब्ल्यूएस के रिजेक्शन के कारण आप देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 14 अक्टूबर 2024 के बाद का है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट का फॉर्म गलत है या प्राधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं है तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। ईयर ऑफ असेसमेंट नहीं लिखा है या गलत फाइनेंशियल ईयर डाला गया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जो या आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है। इनकम लिमिट 8 लाख से अधिक पाई गई हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ एसेट्स में गड़बड़ी की गई हो तो ये कारण है। इसी प्रकार एससी एसटी के देख लीजिए। ठीक है, सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है। ये तो मैंने बता ही दिया कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं करती। स्टेट लेवल या पुराने फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इश्यूइंग अथॉरिटी की ऑफिशियल सील या सिग्नेचर मिसिंग है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कास्ट सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में यूआर उम्मीदवारों के लिए रिजेक्शन के कारण आप देख सकते हैं। उम्र सीमा क्रूशियल डेट तक पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें जो यूआर कैंडिडेट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शैक्षणिक योग्यता क्रूशियल डेट के बाद प्राप्त किए। ठीक है, कोई जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट है, आईडी प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट आदि गायब या गलत है। ठीक है, तो यूआर कैंडिडेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा रिजेक्शन रीजन सभी के लिए लागू हो सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाना, ये तो उसी समय की प्रॉब्लम है। ठीक है, डुप्लीकेट कैंडिडेचर, एक से अधिक आवेदन किए आपने, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाइए, पीटी पीएसटी में फेल हुई है। ठीक है, ये कारण होते हैं आपके एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यू संबंधित एक उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने ओबीसी सर्टिफिकेट 20 अक्टूबर 2024 को बनाया है, वह रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह क्रूशियल डेट 14 अक्टूबर 2024 के बाद का है। ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज यहां पर मैंने मेंशन कर दी है। किसी ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2024 को बनवाया है, यह भी मान्य नहीं होगा, उसे जनरल में डालकर एज या अदर फैक्टर पर रिजेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना। ठीक है, अभी उपाय क्या है, तो डीवी में जाने से पहले सारे दस्तावेज 14 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बने हुए हैं, यह जरूर चेक कर ले। ठीक है, इसके बाद में सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेकर जाइए। फॉर्मेट और इश्यूइंग अथॉरिटी एसएससी के नियम के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अभी जिन भी कैंडिडेट के जैसे क्रूशियल डेट के बाद गए तो भी आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एफिडेविट चल जाएगा। ठीक है, और उनको अच्छे से समझाना है कि हमारी जो भी डॉक्यूमेंट है एकदम सही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये है, और सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया आपको इस वीडियो के अंदर। रही बात फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो गया या नहीं हो गया, तो यहां पर फ्रेंड्स अभी लगभग चांस तो यही बन रहे कि ये तीनों प्रोसेस एक साथ हो, क्योंकि यहां पर अभी तक ना कोई फिजिकल की डेट आई है, ना कोई नोटिस जारी हुआ ओरिजिनल। ठीक है, तो अगस्त आ चुका है, ना कोई फिजिकल आया, तो हो सकता है कि 80% चांस है कि आपका जो तीनों प्रोसेस है वो एक साथ ही हो। ठीक है, और रही बात कब तक होने वाला है, तो अगस्त तक आप मान लीजिए, अगस्त मिड तक मैंने बोला था। एक बार उसी बात पे कायम रहूंगा, क्योंकि यहां पर चांस तो बन रहे हैं, जितने भी हमारे को जानकारी मिलती है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त मिड तक होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर आपको कोई नोटिस वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।